बात करते हैं ठाए ठाए पुलिस पार्ट 2। यूपी की ठाए ठाए वाली पुलिस एक बार फिर फुस हो गई है। ये है कि इससे क्या निकलता है? इससे आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। क्या आपने यूपी पुलिस का गोली वाला एक्सपेरिमेंट देखा? फिर उसके बाद क्या करोगे? होल्ड चाहेंगे सर, ऊपर से डालेंगे सर, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, उधर डालेंगे ना, चलो इसको पकड़ के सटेगा, फिर कुछ नहीं सब इंस्पेक्टर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की दलील सुनकर डीआईजी साहब भी हैरान रह गए। करो, कौन मारा? ऐसे मरेगा नहीं। रैंक का तो डाला किसने सर? रैंक का भीड़ को मतलब फायर करने के लिए सर चोट नहीं लगी। क्या यूपी पुलिस की बंदूक से सिर्फ आवाज निकलती है? कौन मारा? ये है कि इससे क्या निकलता है? इससे आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। इससे क्या निकलता है? यूपी पुलिस एक बार फिर ठाए ठाए फुस। आत्मा बढ़ा देती ऊपर से डालेंगे सर, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, यूपी पुलिस का ठाए ठाए की आवाज निकालने वाला कारनामा तो आप पहले ही देख चुके हैं। अब यूपी की उसी ठाए ठाए पुलिस का पार्ट 2 भी सामने आ गया है। और इस बार तो यूपी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने डीआईजी के सामने अपनी वीरता का परिचय दे डाला। जब सालों साल पद पर रहने के बावजूद गोली चलाना एक एसआई को नहीं आया, यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता कि गोली बंदूक में डाली कैसे जाती है। यह मामला है यूपी के संत कबीर नगर का, जब डीआईजी निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद हुआ क्या, जरा तस्वीरें देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। कैसे करोगे सर? ये है कि इससे क्या निकलता है? इससे आवाज निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। इससे क्या निकलता है? करो, कौन मारा? ऐसे मरेगा नहीं। यूपी के इन जांबाज पुलिस वालों को देखिए, शरीर पर वर्दी है, हाथ में बंदूक है, सामने डीआईजी साहब हैं और बंदूक चलाने के ऐसे तरीके इन्हें आते हैं जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली के ये पुलिस वाले कैसे एक एक कर अपराधियों का सफाया करेंगे और कैसे अपने इलाके की सुरक्षा करेंगे, इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आत्मा बढ़ा देती ऊपर से डालेंगे सर, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, बस्ती मंडल के डीआईजी आर के भारद्वाज के सामने खड़े ये हैं खलीलाबाद के एसआई, जो एक एक कर डीआईजी साहब के सामने हथियार ऑपरेट करने का मुजाहिरा दे रहे थे। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? होल्ड चाहेंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट दो, करो, कौन मारा? ऐसे मरेगा नहीं। और इन्होंने जो करके दिखाया उसकी कल्पना खुद डीआईजी साहब को नहीं रही होगी। किसी ने कहा गोली आगे से डाली जाती है, आत्मा बढ़ा देती ऊपर से डालेंगे सर, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, तो किसी ने बंदूक का काम
सिर्फ आवाज निकाल कर दिया। ये है क्या, इससे क्या निकलता है? इसी आवाज आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। इससे क्या निकलता है? गोली डालने के नए तरीके बताते हुए एसआई कितना कॉन्फिडेंट है, मानो सालों साल उन्होंने ऐसे ही बंदूक का इस्तेमाल किया हो, आगे से ही गोली डाली हो, और बता दिया कि पुलिस वालों को कितनी खास और अलग ट्रेनिंग मिली है। करो। कौन मारा? ऐसे मरेगा लैंड का तो डाला किसने सर? लैंड का मतलब फायर करने के लिए तो चोट नहीं लगती। अब आपको इस पूरे वाकये की कहानी शुरू से बताते हैं। दरअसल बस्ती मंडल के डीआईजी संत कबीर नगर के थानों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान वो खलीलाबाद कोतवाली पहुंचे। थाने में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस वालों का कौशल देखने के लिए सभी हथियार ऑपरेट करके दिखाने के लिए कहा। तभी एक एसआई डीआईजी साहब के सामने आता है और गोली डालने का अलग तरीका बताता है। एसआई ने बंदूक की गोली उसकी नली में डाल दी। हाथ में बढ़ा देती। ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो उधर डालेंगे ना, जिसके बाद बाकी अफसर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। चौकी इंचार्ज का गोली डालने का ये नायाब तरीका देखा आपने? ये वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल चाहेंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट दो, करो। कौन मारा? ऐसे मरेगा। इसके बाद इस पुलिसकर्मी ने डीआईजी को ऐसे कारतूस डालकर बंदूक चलाने का पूरा तरीका ही बता दिया। यूपी पुलिस का ये जवान गोली चलाने का ऐसा तरीका बता रहा था जिससे किसी को चोट न लग जाए। तो फायर करने से चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। एसआई की इस बात पर तो पूरा थाना ही खिलखिलाकर हंस उठा। डीआईजी हैरान थे कि पुलिस वालों को आखिर कौन सी ट्रेनिंग दी गई है। इस टेस्ट में अगला नंबर दूसरे एसआई का था। जहाँ एक पुलिस वाले की गोली बिना चोट लगने वाली थी, तो इनकी तो बंदूक ऐसी थी जिसका काम सिर्फ आवाज करना ही था। यानी हालात ये थे कि पुलिसकर्मी कारतूस और टीयर गैस में फर्क तक नहीं बता पा रहे थे। पहले तो डीआईजी साहब ने सब देखा, हंसे भी, लेकिन बाद में हालातों पर नाराजगी जाहिर की। सर्विस खैर, इसके बाद डीआईजी तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि जो कमियां मिली हैं वो सही ट्रेनिंग और रिहर्सल नहीं होने की वजह से मिली है। जो कमी आई है उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। इससे पहले यूपी पुलिस का मुंह से गोली चलाने वाला और ठाए ठाए की आवाज निकालने वाला वीडियो भी आपको याद होगा। और अब ये तस्वीरें जब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग लेने और सालों इस पोस्ट पर बिताने के बाद भी पुलिस वालों को ये तक नहीं पता कि गोली कैसे चलाई जाती है। इसी आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठे हों, उनकी किरकिरी हुई हो। साल 2018 में तो एनकाउंटर के वक्त पिस्टल खराब होने से संभल जिले के एसआई ने मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाल दी थी। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, आपने भी जरूर देखा होगा। उसके अलावा 2019 में बलिया का किस्सा भी आपको याद होगा, जब एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था जहां पर आंसू गैस की गोलियों ने पुलिसकर्मियों की आंख में आंसू ला दिए थे। पुलिसकर्मी आंसू गैस की बंदूक तक चला नहीं पा रहे थे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।